अब इसी क्रम में आगे चलते हैं। 3 तरह के रूपांतरण हम लोगों ने देखे। कौन कौन सा कन्वर्जन देखा? रूपांतरण, संख्या पद्धति का रूपांतरण, कन्वर्जन। तीन तरह का देखा हमने। कौन कौन सा? डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्सा, ये 3 हुए। इसमें हमने क्या किया? क्रमशः बाइनरी के बेस 2 से भाग किया, ऑक्टल में क्या किया? 8 से किया, और हेक्सा में क्या किया? 16 से। इस संख्याओं को डिवाइड किया। अब जो नेक्स्ट कन्वर्जन हम लोग पढ़ेंगे वो बाइनरी से क्या होगा? डेसिमल, इसी का उल्टा, और ऑक्टल से डेसिमल, और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल और डेसिमल से हेक्सा, फिर इसी का उल्टा, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल। ये हमारा बेसिक फार्मूला। अगर हम इसको सीख गए, इस चीज़ को जान गए, तो कोई भी कन्वर्जन हमसे मिस नहीं होगा। तो यहाँ तो हमको पता हो गया कि 2 से 8 से और 16 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हम जो करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू के साथ करेंगे। प्लेस वैल्यू माने 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, ऐसे वैल्यू का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 8 पे 1, 8 पे 0, 8 पे 1, 8 पे 2, 8 पे 3, ये हमारी जो वैल्यू होगी प्लेस वैल्यू इसके साथ करेंगे। और इसके लिए हम करेंगे तो 16 पे 0, 16 पे 1, ऐसे करके इसकी वैल्यू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तीसरे के बाद चौथा करना है। चौथा है बाइंडिंग टू डेसिमल। अब बाइनरी से डेसिमल बदलना है, तो हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नंबर ऐसे लिखे जाते हैं बाइनरी, जिनका अपना एक महत्व होता है और मान होता है, वैल्यू होती है। जैसे 2 पे 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1, 2 पे 1 की वैल्यू हो गई 2, इसकी वैल्यू हो गई 4, इसकी वैल्यू हो गई 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया 64, ये हो गया 128, ये हो गया 256, ये हो गया 512, और ये हो गया 1020। यानी कि ये हमारी एक सीरीज बन गई जिसकी वैल्यू है, ठीक है? अब इसी वैल्यू के आधार पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, यूज प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है? मान लिया कोई एग्जांपल है, इसका जो प्रारूप होगा, सिंटैक्स होगा, वो नंबर, और ये होगा बाइनरी में बेस 2 में, इसका क्या मान होगा बेस 10 में, ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है? यहाँ एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। एग्जांपल 1 बेस 2 that what is the value of base in value in base 10, क्या होगा? 1 0 0। अब ऐसे क्रमशः हम क्या करेंगे? जैसे प्लेस वैल्यू मैथमेटिक्स में निकालते थे, तो ऐसे ही इसको ऐसे लिख लेंगे, लाइन बना लेंगे, ठीक है? 70, यहाँ क्या है? 1 1 लिखेंगे, यहाँ क्या है? 0, फिर क्या है? 0, फिर 1 है, संख्या 1, फिर कौन सी संख्या है? 1। ये संख्याएं क्रमशः लिख लेंगे इसी लाइन के सामने। इस संख्या के सामने जो लाइन खींचा है वही संख्या को क्या किया जाएगा? यहाँ लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगेगा सबके साथ, ठीक है? और कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, तो यहाँ पे 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, इस मान को ऐसे दर्शाते हैं। अब जब ये वैल्यू करेंगे, यहाँ पे क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 2 पे 0 का मान 1 होगा, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी जब 0 में मल्टीप्लाई होगा। 2 पे 3 की वैल्यू, 2 पे 3 की वैल्यू 8, 8 में मल्टीप्लाई होगा 1। 2 पे 4 की वैल्यू 16, मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 16।
सबको जोड़ेंगे 16 8 24 1 25। इसकी जो वैल्यू हो गई डेसिमल में वो कितनी हो गई बेस 10। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है। जो भी वैल्यू है उनको लेंगे और इस मान को हम क्या करेंगे पुटअप करेंगे एज इट इज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है हमारा आफ्टर टू डेसिमल। आफ्टर टू डेसिमल इसको समझने के लिए हम बना लीजिए डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू आफ्टर, डेसिमल टू हेक्सा। ये तीन हो गए हैं पिछले वीडियोज में। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल, जो कि अभी इसके पहले हुआ। अब है क्या आफ्टर टू डेसिमल। आफ्टर टू डेसिमल इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 8 पे 0, 8 पे 1, 8 पे 2, 8 पे 3 इस सीरीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इसका मान लिख लिया 1, इसकी वैल्यू हो गई 8, इसकी हो गई 8 8 जा 64, 28 64। अब फिर हम करेंगे इसमें मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 32 और 8 6 48 512 ये इसकी वैल्यू होगी। 8 पे 3 की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, अब ऐसे होगा तो इसमें बहुत ज़्यादा मान होते जाएगा, ज़्यादा वैल्यू उनको लेने की जरूरत नहीं है, ये छोटे में ही काम चल जाता है। या जब आएगा उस तरह का सिचुएशन और भी वैल्यू को एक्सप्रेस कर देंगे यहाँ पे। अब इसको हम यूज प्लेस वैल्यू, सिंटैक्स सही रहेगा, बेस 2 है, बेस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके मान को कैसे हम लेके चलेंगे इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या है, मान लिया कोई संख्या है 45 बेस 8, इसको हमको बेस 10 में बनाना है। तो 4 और 5 को हम लेंगे, 5 इंटू 8 पे 0 और 4 इंटू 8 पे 1। इसका मान होगा 1, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5, और ये होगा 8, 8 से को 32। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32 5 37। ये मान हमारा आ गया कितना 37 डेसिमल में वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी में। मान लिया 205 208 है, तो 8 हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हम बेस 8 करेंगे, इसको बदलना है बेस 10 में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस 8 को बदलना है 10 में आफ्टर टू डेसिमल। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स होगा ये ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया 8 नंबर आएगा नहीं तो 7, क्योंकि 8 आफ्टर में आता नहीं है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 207 बेस 8, इसको हमको चेंज करना है बेस 10। सिंपल सा उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे 7 0 8 पे 0 8 पे 1 8 पे 2 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान 1 हो गया, 7 ये 0 हो गया, 8 टाई 64 64 दूनी 128 यानी कि 128। इसको ऐड कर देंगे 8 7 15 2 1 3, ये क्या हो जाएगा, इसका मान आ गया 135 बेस। आसान तरीका है, कोई कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है हमको इसकी प्लेस वैल्यू का यूज करना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा कौन सा पांचवा कन्वर्जन, ये हो गया ये हमारा पांचवा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया। छठवां क्या है हेक्सा टू डेसिमल। हेक्सा टू डेसिमल छठवां हेक्साडेसिमल टू
डेसिमल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 16 का प्रयोग करते हैं। 16 पे 0, 16 पे 1, 16 पे 2, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 16, इसका मान हो गया 256। अब ऐसे ये बढ़ेगा, तो जितनी आगे बढ़ेगी उतनी संख्याएं वैल्यू क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक, यूज प्लेस वैल्यू, इसका जो सिंटेक्स होगा सिंपली वही होगा, बस यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा, 16 है बेस 10। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लिया कोई संख्या ले लिया, एक 115 बेस 16, और हमने लिख दिया यहाँ पे बेस 10 में कन्वर्ट करना एग्जाम्पल। ठीक, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 115 है, प्रोसेस वही है, बस 5 गुणे 16 पे 0, 1 गुणे 16 पे 1, 1 गुणे 16 पे 2, यानी कि इन्हीं नंबरों को क्रमशः क्या करेंगे हम लिख के और इस सीरीज का प्रयोग करेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 होगा, 16 हो गया, और ये हो गया 256, इनको ऐड करेंगे, क्या वैल्यू मिलेगी, 6 6 12, 5 17, 5 1 6 1 7, 2 1 3 7 7, बेस 6 बेस 10, बेस 10 में आ गया। ठीक है, 256 ऐसा, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 5 11 6 17, 5 1 6 1 7, और ये 2, ये कितना हो गया 2 7 7 बेस 10। ठीक है, एक इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का देता है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन कि ए बी बेस 16, इसको कन्वर्ट करना है बेस 10, ये कैसे होगा, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी, ठीक है, को लेंगे, एक बी का मान क्या होता है, ए का मान 10 होता है, बी का मान होता है 11। ठीक, 11 इंटू 16 पे 0, 10 इंटू 16 पे 1। अब इसको मान लिखेंगे, बी का मान 11 और ए का मान 10, इसकी वैल्यू हो गई 11, और इसको जोड़ेंगे तो 16 दाम में 160, ये हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 171, यानी कि 171 बेस 10 आ गया। तो देखिए बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। ए और बी के लिए जो वैल्यू चार्ट हमने बनाया था, अब वहाँ से इस वैल्यू चार्ट के आधार पे क्या करेंगे, मान को पुट अप करके प्लेस करेंगे। तो 2 एग्जाम्पल हमारे हो गए। पहला एग्जाम्पल सिंपल में था अंकों में, ये क्या हो गया, अक्षरों में। इसी तरीके से अगर अंक और अक्षर दोनों दिए हो तो भी हम बड़े ही आसानी से इस प्रवर्धन को कर सकते हैं।